नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम आयुर्वेदिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या। सुनने में लगता है कि बस रोज का टाइम टेबल होगा। बिल्कुल। पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हमारे पास जो रिसर्च है वो तो यही बताती है कि ये सेहत बनाए रखने और बीमारियों से बचने का एक पूरा सिस्टम है। सही कहा। आयुर्वेद का जो पहला लक्ष्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दिनचर्या उसी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये दिनचर्या आखिर है क्या, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं और आजकल की लाइफस्टाइल में इसका क्या मतलब है। शुरू कहाँ से करें? दिनचर्या मतलब क्या? हाँ, तो दिन मतलब डे और चर्या मतलब रूटीन या कंडक्ट। इसे पुराने आचार्यों जैसे वाग्भट ने बहुत अच्छे से समझाया है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारी बॉडी की नेचुरल रिदम, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उसको प्रकृति के साथ सिंक में रखती है। अच्छा, बॉडी क्लॉक को सिंक करना। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर के 3 दोषों, वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखना, ताकि सेहत अच्छी रहे और उम्र भी लंबी हो। तो ये सिर्फ आदतों की लिस्ट नहीं बल्कि शरीर के संतुलन की बात है। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है इसके हिसाब से? वो ब्रह्म मुहूर्त जागरण का जिक्र आता है। बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज उगने से लगभग 1.5-2 घंटे पहले उठना। इतनी जल्दी क्यों? माना जाता है कि उस समय वातावरण में एक खास तरह की शांति और पॉजिटिविटी होती है, सत्व गुण ज्यादा होता है। इससे मन शांत रहता है, मूड अच्छा रहता है। शायद मेलेटोनिन का भी रोल है इसमें। उठने के बाद फिर है शरीर की सफाई, मतलब मलोत्सर्ग यानी पेट साफ करना, और फिर दांतों और जीभ की सफाई। इसके लिए नीम या बबूल जैसी हर्बल दातून, जिनका रस कड़वा, कसैला या तीखा हो, वो इस्तेमाल करने को कहा है। और जीभ साफ करना भी जरूरी बताया है। हाँ, जिह्वा निर्लेखन। इससे मुंह की बदबू, स्वाद ना आना जैसी दिक्कतें दूर होती हैं। कफ दोष कम होता है। अच्छा, फिर वो बंडूश और कवल का भी जिक्र है। तेल से कुल्ला करना, जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं आजकल। हाँ, गंडूश मतलब औषधीय तेल, खासकर तिल का तेल या कोई काढ़ा मुंह में भरकर रखना। और कवल मतलब उससे गरारे या कुल्ला करना। इससे मसूड़े, दांत, जबड़े मजबूत होते हैं, आवाज साफ होती है, मुंह सूखता नहीं है। फिर आंखों में अंजन और नाक में नस्य, ये थोड़े कम सुने हुए लगते हैं। हाँ, अंजन मतलब आंखों में औषधीय काजल लगाना, और नस्य मतलब नाक में अणु तेल जैसी औषधीय तेल की कुछ बूंदें डालना। ये आंखों की रोशनी और साइनस के लिए अच्छा माना गया है। गर्दन से ऊपर के रोगों में फायदेमंद है। इसके बाद आती है शारीरिक देखभाल, अभ्यंग यानी तेल मालिश। ये तो काफी रिलैक्सिंग लगता है। हाँ, और बहुत जरूरी भी बताया गया है। रोज गर्म तेल से पूरे शरीर की मालिश, खासकर सिर, कान और पैर के तलवों की। रोज? हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं। इससे बुढ़ापा देर से आता है, थकान मिटती है, नींद अच्छी आती है, स्किन ग्लो करती है। वात दोष के लिए तो ये बेस्ट है। मालिश के बाद फिर व्यायाम। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं कि व्यायाम अपनी आधी ताकत से ही करना चाहिए, अर्ध शक्ति। बिल्कुल सही। ये आजकल के नो पेन नो गेन वाले फंडे से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद कहता है शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर मत डालो। तो अर्धशक्ति का मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है उतना व्यायाम जिससे शरीर में हल्कापन लगे, थोड़ी एनर्जी महसूस हो, हल्का पसीना आए, सांस थोड़ी तेज हो, पर आप हांफने ना लगे, बस वहीं रुक जाना है। इससे ताकत बढ़ती है, बॉडी टोन होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, और मौसम के हिसाब से भी कम ज्यादा करने को कहा है। अच्छा, व्यायाम के बाद उद्वर्तन और स्नान। उद्वर्तन मतलब वो पाउडर मसाज या स्क्रब। हाँ, औषधीय चूर्ण से शरीर को रगड़ना। ये एक्स्ट्रा फैट और कफ को कम करता है, स्किन टोन इंप्रूव करता है, पोर खोलता है। और फिर नहाना? नहाने के लिए भी कोई खास तरीका? हाँ, कहते हैं गर्दन के नीचे गर्म पानी ठीक है, पर सिर पर हमेशा नॉर्मल या गुनगुना पानी ही डालना चाहिए। इससे शरीर साफ होता है, थकान मिटती है, और ओज यानी वाइटैलिटी बढ़ती है। ये तो हुई शरीर की तैयारी। खाने पीने और सोने के बारे में क्या? खाना तब खाएं जब अच्छी भूख लगी हो। दिन में 2 बार मुख्य भोजन काफी बताया है। खाना गर्म हो, ताजा हो, थोड़ा घी या तेल जैसा स्निग्ध हो। रात का खाना हल्का और जल्दी। और विरुद्ध आहार से बचना, मतलब गलत फूड कॉम्बिनेशन से। हाँ, बिल्कुल। और रात की नींद, ये बहुत जरूरी है। शरीर को हील करती है, ताकत देती है, मन शांत करती है।
लगभग रात 10 बजे तक सो जाना अच्छा है। ये सब सुनने में तो एक आदर्श जीवन शैली लगती है, पर सवाल वही है, आज की जो हमारी लाइफ है, इतनी भागदौड़ वाली, उसमें ये कितना प्रैक्टिकल है? इसकी रेलेवेंस क्या है आज? यही तो इसकी खासियत है। आज का जो स्ट्रेस है, अनियमित लाइफस्टाइल है, उससे जुड़ी समस्याएं जैसे डाइजेशन इश्यूज, नींद की कमी, कमजोर इम्यूनिटी, दिनचर्या, इन सब को मैनेज करने में मदद कर सकती है। एक स्रोत में तो मदाते यानी अल्कोहलिज्म जैसी समस्याओं में भी इसे सहायक बताया गया है। मतलब ये सिर्फ पुराने नुस्खे नहीं, बल्कि आज की दिक्कतों के लिए भी कारगर हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करती है। पाचन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब ठीक होता है, लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है, शांति मिलती है, और इम्यूनिटी यानी ओजस वो भी बढ़ता है। तो संक्षेप में कहें तो दिनचर्या सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन को प्रकृति की लय के साथ जोड़ने का एक तरीका है, ताकि स्वास्थ्य और संतुलन बना रहे। हाँ, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है वेलनेस के लिए। चलिए, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस प्राचीन ज्ञान के छोटे छोटे हिस्सों को भी अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, तो क्या ये आज हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारी सेहत और शायद प्रकृति से हमारे जुड़ाव पर कोई असर डाल सकता है? सोचिएगा जरूर।